हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं कामसूत्र पर। तो कामसूत्र एक बुक है जो कि वात्स्यायन ऋषि द्वारा लिखी हुई है। काम माने कामना, डिज़ायर। तो इसमें सबसे पहले तो इन्होंने सोसाइटी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, जो इनकी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी। ठीक है, पूरा सोशल स्ट्रक्चर जैसे आज का सोशल स्ट्रक्चर है वैसे उसमें भी सोशल स्ट्रक्चर होता था, पूरा दे रखा है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये बताती है सोसाइटी के बारे में। ठीक है, सोसाइटी के बारे में बताने के बाद में ये बताते हैं जो LGBTIQ कम्युनिटी आज हम पढ़ते हैं वो उस ज़माने में भी थी। लेस्बियन, फीमेल फीमेल, जी से गे, मेल मेल, और बी से बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल बोथ, और टी से ट्रांसजेंडर, और आई से इंटरसेक्स, क्यू से क्वीर। क्वीर जो है मेंटल लेवल पे होता है, और इंटरसेक्स जो है वो जेनाइटल के लेवल पे होता है। तो वो आप जानते हो, आप मेरी वीडियोज़ को और देखोगे आपको पूरा क्लियर कट हो जाएगा LGBT क्या होती है। पहले भी थी, आज भी है, और आगे भी रहेगी। ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं, इसमें XXY क्रोमोसोम्स जो है वो हो जाते हैं, तो डिफॉर्मिटी आती है। कुछ मेंटल लेवल पे होती है। ठीक है, तो WHO मेंटल लेवल पे जो है वो उसको डिफॉर्मिटी या मेंटल सिकनेस नहीं मानता। ये प्रेजेंट कंडीशन है। पहले भी जो है उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन किया था, ये कामसूत्र में है। फिर उसमें जो कामनाएं हैं सोसाइटी की क्या कामना है? वही कामना है जो नेचर की है। नेचर क्या चाहता है? बच्चे पैदा करो, और क्या है भाई? आपका हार्ट धड़कता है, पेट को खाना चाहिए, लंग्स को हवा चाहिए, नाक को हवा चाहिए, कान को सुनना चाहिए, आँख को देखना चाहिए, यही सब काम करते हैं ऑर्गन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करेगा? उसे बच्चे पैदा करने हैं। तो नेचर ने क्या कर रखा है? नेचर तो यही चाहता है ना कि आप बेसिकली बस बच्चे ही पैदा करो, मूल रूप से, फंडामेंटली। ठीक है, यही चीज़ है नेचर के हाथ में अगर हम देखें तो वही चीज़ है उसमें। तो कामनाएं कैसी होती हैं? फिर ग्रेटिफिकेशन। भाई आदमी किस चीज़ का गुलाम है? ग्रेटिफिकेशन का। उसे डोपामिन चाहिए, उसके ब्रेन को ऑक्सीटोसिन चाहिए। ये दो चीज़ें तो चाहिए चाहिए। तो ऑक्सीटोसिन थोड़ा हायर लेवल का होता है, इसमें थोड़ा सा अफेक्शन आता है, लेकिन डोपामिन तो सबको चाहिए। तो अब सब अलग अलग तरीके से डोपामिन की पूर्ति करते हैं अपने रिलीज़ करने के लिए ब्रेन में। हमारे ब्रेन को सेटिस्फैक्शन चाहिए, जिसको हम बोलते हैं मज़ा, ग्रेटिफिकेशन। तो मज़े के अलग अलग तरीके हैं। तो मज़े के अलग अलग तरीक़ों में जो है वो उसमें फ़िज़िकल इंटीमेसी भी आती है। तो फ़िज़िकल इंटीमेसी का थोड़ा सा उन्होंने क्लासिफिकेशन दे दिया। जैसे आज है वैसे ही पहले था। नेचर तो नेचर ही है ना। वो तो नेचर की जो इवेंट्स हैं, भाई हम लोगों को खाना चाहिए, सांस लेने को हवा चाहिए, पीने को पानी चाहिए। तो वैसे ही पहले भी था, वैसे ही आज भी है। जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स पहले थी वैसी बेसिक इंस्टिंक्ट्स आज हैं। तो ये है कामसूत्र में, और कुछ नहीं है। फिर उसमें उन्होंने जो है वो बता दिया है कौन सी चीज़ क्राइम है, कौन सी चीज़ क्राइम नहीं है। मतलब वो पहले इंडियन पीनल कोड तो होता नहीं था, तो उसमें सारे क्लासिफिकेशंस और सब पूरी जो है वो सब दे रखा है। एक्ट कैसे है, क्या क्या नहीं है, क्या है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है। फिर थोड़ा मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन है, मेडिसिनल पार्ट भी है उसका, मेडिसिन हैं उसमें कुछ दे रखी हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ उसमें है। तो इस तरीके से ये 3-4 पार्ट हैं उसमें कामसूत्र में। तो अगर आपसे फंडामेंटली कोई एसेंशियली पूछे तो वो जो है वो सोशल डिस्क्रिप्शन है, सोसाइटी के बारे में बताता है। काम माने कामना होती है, कामना, डिज़ायर। ठीक है, सूत्र माने जो है वो सूत्र हो गया, फार्मूला। तो वही चीज़ उसमें उन्होंने पूरी समझाई है बड़े अच्छे तरीके से। और उसमें अगर आपको वल्गैरिटी है, नहीं, कोई वल्गैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ़ जो है लिखा हुआ है, जैसे कि एक मेडिकल बुक में लिखा हुआ होता है। इस तरीके से उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। तो वो चीज़ है उसमें। कुछ चीज़ें आपको उसमें अटपटी भी लग सकती हैं, क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट तो ओरिजिनल ही होता है, लेकिन जो पब्लिकेशन वाले और ये सब उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। तो आपको उस टेक्स्ट को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने इसको देखा है, पूरा पढ़ा है। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है पूरा बहुत ही अच्छे से, बढ़िया से उन्होंने लिखा है, कंपाइल किया हुआ है। और पूरा डिस्क्रिप्शन सोसाइटी का। आप कोई भी मॉडर्न टाइम की सोसाइटी की या सोशोलॉजी की या साइकोलॉजी की बुक पढ़ लो, समझ लो आपने जो है वो अपना कामसूत्र पूरा कंप्लीट कर लिया उसमें। एबनॉर्मल साइकोलॉजी के भी कुछ उसमें जो है वो चीज़ें दे रखी हैं। फिर उसमें ये भी दे रखा है कि हर एक की बॉडी की जो है वो रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, बॉडी की डिज़ायर भी अलग अलग होती है। डिज़ायर तो बॉडी की होती है ना। अब बॉडी की जब किसी में फायर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फायरी एक्टिविटी करेगा, किसी में फायर है नहीं तो कम एक्टिविटी करेगा। ठीक है, फिर सबके ओरिएंटेशन अलग अलग होंगे ब्रेन के। कोई सेपियो सेक्सुअल होगा, कोई पैन सेक्सुअल होगा, कोई ए सेक्सुअल होगा, कोई सिस जेंडर होगा, कोई ट्रांसजेंडर होगा। कुछ ना कुछ तो होगा ओरिएंटेशन। तो उस सब का जो है वो उन सब का क्लासिफिकेशन वहाँ पे उन्होंने मतलब किया हुआ है, और कुछ नहीं है। और उससे पहले सोसाइटी का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। उस समय भी गरीबी थी, उस समय भी क्राइम होते थे, उस समय भी जो था वो एडल्ट्री होती थी। तो वही चीज़ें होंगी, नेचर की चीज़ें तो हमेशा रहेंगी ना। तो ये है कामसूत्र में। ज़्यादा टेंशन मत लेना इसमें क्या है क्या नहीं है, पूरा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बता दिया कि है क्या एक्चुअल में। ठीक है, बस यही था।